चुंबक को निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है विक्षेपित क्यों हो जाती है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 3 नंबर पक्का कर देगा। बिल्कुल कितने नंबर कर देगा पक्का? 3 नंबर। आइए समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप में भी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे और साथ में एक उत्तर भी आपको समझाऊंगा लिख लिख कर, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो देर ना करते हुए समझते हैं कि चुंबक को जैसे निकट लाते हैं तो दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए अपन 2 चुंबकों का प्रयोग करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल आसानी से मेरी जवाबदारी दिक् सूचक के बारे में बताऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ, पर थोड़ा सा इसको समझो पहले आप, पूरा आंसर जीवन भर समझ में आएगा। ये देखिए हमने आपको जो पढ़ाया था तो समजाति या सजातीय और विजातीय ध्रुव बताए थे। ये बताया था कि समान ध्रुवों को हम कहते हैं सजातीय ध्रुव और असमान ध्रुवों को हम कहते हैं विजातीय ध्रुव। समान कौन कौन से? ये एन है और ये एन है। तो देखिए ये सजातीय ध्रुव है। कौन से ध्रुव है? सजातीय। यदि मैं एन को एन के पास लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि चुंबक में 2 ध्रुव होते सबको पता है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो एस को अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यदि हम एन को एस के पास लेके जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका विजातीय ध्रुव। विजातीय मतलब इसकी जात अलग और इसकी जात अलग, और सजातीय मतलब दोनों की जात एक तरफ। ठीक है, तो जब हम सजातीय ध्रुवों को लेके जाते हैं ना, ध्यान से देखना, ये देखिए 2 ध्रुव है सजातीय ध्रुव, यदि इसके पास लेके जा रहा हूं मैं, देखो 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 देखो, एक ही जात वाले को एक ही जात वाले के पास लेके जा रहे हैं ना अपन, तो ये दूर भग रहा है। दूर भगना मतलब इनमें क्या होगा? सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ये जैसे कि ये मैंने बता भी दिया आपको कि सजातीय ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुव जैसे मैंने यहाँ पर एस ले लिया, यहाँ पर एन ले लिया, अब क्या होगा देखो ध्यान से, इनमें होगा आकर्षण, चिपकेंगे ये, और यदि दोनों को एक ही जात के ले लिए तो भगेंगे। ये सही। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास जा रही है तो या तो वो भग रही है या फिर चिपक रही है। चिपकने को अपन कहते हैं आकर्षण और भगने को कहते हैं अपन प्रतिकर्षण। तो वास्तव में क्या होता है बच्चों कि जो आपका ये यहां से देखो, ये इसमें देखो यहां ध्यान से कि ये भी क्या है आपका एक तरह का दिक् सूचक भी क्या है? ये दिक् सूचक है बेटा। ये दिक् सूचक में ये सुई है ना, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम बात करें तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगी, और जैसे हम इसके पास चुंबक लेके जाएंगे, ये देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये अब ये विपरीत ध्रुव है। ये धोला वाला क्या है? सफेद जो दिख रहा है ये आपका एस ध्रुव है, और ये देखो जैसे गया, देखो ये विपरीत ध्रुव क्या कर रहे हैं? रेड वाले को रेड वाले के पास लेकर गए तो क्या हुआ? ठीक है, रेड वाले को रेड वाले के पास लेके गए अपन, तो सेम इसी तरीके से हो रहा है। ये रेड वाले को रेड वाले के पास लेके जाओगे तो ये भगेगा यानी घूमेगा, ये घुमा, देखो ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, और यदि आपस में लेके जाएंगे ये दूसरे तो चिपकेंगे बस। तो यही क्या है वास्तव में, जो दिक् सूचक की सुई होती है ना बच्चों, वो दिक् सूचक की सुई भी एक छोटा चुंबक होती है। तो देखिए इसको अपन लिखते भी चलते हैं साथ में ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। उत्तर यहां से देख सकते हैं। देखो चुंबक जो होती है ना, ये जो दिक् सूचक है, दिक् सूचक एक छोटा चुंबक होता है। एक छोटा चुंबक होता है तथा हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि चुंबक के
ध्रुवों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, एवं क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि चुंबक के ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि हमने बता दिया कि एन को एन के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एन को एन के पास यानी कि उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाओगे तो ये देखो, ये देखो, तो ये सजाती ध्रुव है, तो सजाती ध्रुव में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और विजातीय ध्रुव में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो यही चीज है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्रुवों के, चुंबक के ध्रुवों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो जैसे ही चुंबक को दिक्सूचक के पास ले जाते हैं तो वहां विक्षेपित हो जाती है। बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यदि आगे बढ़ाओगे तो भी लिख सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि चुंबक और दिक्सूचक की सुई के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये मैंने थोड़ा सा अलग अंदाज में बता दिया। यदि आप ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्या बोला है अपन ने, पढ़ो जिसमें समझ में आएगा। मैंने पूरा बता दिया आपको। दिक्सूचक क्या होता है, एक छोटा चुंबक होता है। अब ये भी चुंबक, क्योंकि ये दिक्सूचक क्या है, एक छोटा सा चुंबक हो गया, इसकी सुई चुंबक हो गई मतलब, ठीक है। दिक्सूचक की जो सुई है वो भी एक छोटी चुंबक है, तथा हम जानते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है भैया। तो ये भी चुंबक हो गई, और हमारा वो सुई भी चुंबक हो गई, मतलब दिक्सूचक भी चुंबक हो, ये भी चुंबक, तो भैया ध्रुव बने, दो चुंबक हो गई। तो बस हमने दो चुंबक ये ले ली भैया एक तरह की। तो जैसे हम जाएंगे तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये विक्षेपित होगी। विक्षेपित मतलब हिलना डुलना, और क्या सीधी सी बात है। जैसे अपन इसके पास में एन को एन के पास में ले जाएंगे तो ये भगेगा, ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा कांटा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा ये चिपकेगा, ये ऐसे ऐसे कांटा, ये जैसे जैसे ले जाएगा ये ऐसे। तो बस यही बेटा, यही उत्तर है। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि यदि ये चाहो तो आप ये लिख देना है, और यदि नहीं चाहो तो मैं आपको बता दूं, यहां से आपको इतना भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि दिक्सूचक भी एक क्या होता है, छोटा चुंबक होता है। दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। इस कारण दिक्सूचक की सुई को निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। सिंपल है, जो जमे वो कंप्लीट करो, आप अच्छे से तैयारी करो, बस यही हमारा उद्देश्य। बहुत ही सिंपल है, कोई आंसर रटने की जरूरत नहीं। आंसर को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें कवर कर पाओगे। चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है।